दिल्ली के पॉश इलाके ग्रीन वैली रेजिडेंसी की तीसरी मंजिल पर शकुंतला देवी का परिवार रहता था। उम्र लगभग 55 साल, लेकिन स्टाइल और सलीका ऐसा कि पड़ोसी भी कहते, वाह, ये है हमारी सोसाइटी की सबसे एलिगेंट लेडी। उनका बेटा रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था और उनकी बहू रिया एक मॉडर्न, स्मार्ट और इंडिपेंडेंट लड़की जो शादी के बाद भी अपनी जॉब, स्टाइल और आजादी दोनों बरकरार रखे हुए थी। पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शकुंतला देवी दिवाली का मतलब सफाई, पूजा और घर की रौनक मानती थीं, वहीं रिया कहती थी, मॉम, अब वो जमाना नहीं रहा। अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। सफाई वालों को बुला लीजिए, डेकोरेशन हम अमेज़न से मंगा लेंगे। शकुंतला देवी के माथे की नसें तन जाती। रिया, दिवाली का असली मजा खुद हाथों से सजाने में है, न कि किसी पैकेट खोलने में। घर में अब दिवाली करीब थी, पर माहौल ठंडा ठंडा था। सफाई का झंझट। सुबह सुबह शकुंतला देवी झाड़ू लेकर बालकनी में लगी पौधों की मिट्टी झाड़ रही थीं। रिया कॉफी मग लेकर मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। रिया, बेटा जरा स्टोर रूम में रखे पुराने दिए निकाल दे, मैं उन्हें धो दूं। मॉम, वो पुराने दिए बहुत आउटडेटेड हैं। मैं आज ही अमेज़न से फेरी लाइट्स और इलेक्ट्रिक दिए ऑर्डर कर देती हूँ। पर पुराने दिए में माँ लक्ष्मी बसती हैं, उनको फेंकना अपशकुन होता है। मॉम प्लीज, हम 2025 में जी रहे हैं, ऐसे टोटकों में मत पड़िए। शकुंतला देवी ने गहरी सांस ली। नई पीढ़ी को बस रोशनी चाहिए, पर रिवाज नहीं। रिश्ते में दरार। दोपहर को रोहित ऑफिस चला गया। रिया अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थी और शकुंतला देवी रसोई में मिठाइयाँ बना रही थीं। रिया, जरा देखना बेटा, गैस पे बर्फी जल ना जाए। मॉम, मैं मीटिंग में हूँ, अब ये सब तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आवाज में चिड़चिड़ापन था। शकुंतला देवी ने मन में कहा, अरे, बहू तो जैसे घर में रहते हुए भी पराई हो गई है। शाम को जब रोहित लौटा, दोनों की चुप्पी महसूस की। क्या बात है मॉम, आप उदास लग रही हैं। कुछ नहीं बेटा, अब घर में त्योहार जैसा एहसास ही कहाँ है। रिया, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, प्लीज मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। मैं तो हर काम संभालने की कोशिश करती हूँ। शकुंतला देवी का चेहरा कठोर हुआ। उम्मू, काम संभालने की कोशिश नहीं रिया, रिश्ते संभालने की कोशिश करो। साइलेंट ट्रीटमेंट घर में दिवाली की सफाई आदि रह गई। रिया ने अपने कमरे में सजावट के सामान ऑर्डर कर दिए और शकुंतला देवी पुराने फूलों की माला बनाकर पूजा का कोना सजाने लगीं। दोनों अलग अलग दुनिया में जी रही थीं। रिया के मन में खींच थी, हर बात में टोकना जरूरी है क्या? मैं भी तो अपने तरीके से त्योहार मना रही हूँ। वहीं शकुंतला देवी सोच रही थीं, अगर सास और बहू में बात तक न हो तो माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी? उस रात रिया की दोस्त नेहा का कॉल आया। रिया, कल दिवाली पार्टी है मेरी, तू जरूर आना। देखूंगी यार, घर में थोड़ा माहौल टाइट है। अरे छोड़ ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। रिया ने मन बना लिया, जाऊंगी, थोड़ा मूड बदल जाएगा। पर उसे नहीं पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है। सुबह से ही घर में हलचल थी। दिवाली बस एक दिन दूर थी। रिया अपने मोबाइल पर फेरी लाइट्स, कैंडल और गिफ्ट हैम्पर्स का ट्रैक देख रही थी। मॉम, अमेज़न वाले शाम तक सब कुछ डिलीवर कर देंगे, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। शकुंतला देवी ने धीमे स्वर में कहा, पहले जमाने में हम खुद दिए बनाते थे, मिट्टी के, घी के। उनकी रोशनी में जो सुकून होता था, वो किसी इलेक्ट्रिक लाइट में नहीं। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मॉम, अब वक्त बदल गया है। आजकल लोग कंफर्ट चाहते हैं, कस्टम नहीं। शकुंतला देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस पूजा का कमरा सजाना शुरू किया। पीतल के बर्तन, तांबे की घंटी और पुराने दिए। रिया ने लिविंग रूम में फेरी लाइट्स लगा दी, सोफे पर कुशन कवर बदले और एक मॉडर्न लुक बना दिया। अब घर के दो हिस्से जैसे दो पीढ़ियों का प्रतिबिंब बन गए थे। एक ओर परंपरा की चमक, दूसरी ओर आधुनिकता की रौनक। शाम का झगड़ा। रिया को याद आया कि नेहा की दिवाली ईव पार्टी आज शाम थी। उसने हल्के से कहा, मॉम, मैं थोड़ी देर के लिए नेहा के घर जा रही हूँ, उसकी पार्टी है, 9 बजे तक लौट आऊंगी। शकुंतला देवी चौंकी। क्या आज के दिन, जब घर में पूजा की तैयारी हो रही है?
मॉम, असली पूजा तो कल है ना? आज तो बस लाइटिंग और सफाई बाकी है। रिया, घर की लक्ष्मी अगर इस वक्त घर छोड़ देगी तो शुभ नहीं होगा। रिया ने झल्लाकर कहा। मॉम प्लीज, हर चीज में शकुन अपशकुन क्यों देखती हैं? बस थोड़ी देर की बात है। शकुंतला देवी के चेहरे पर उदासी उतर आई। जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, हर त्योहार सिर्फ सजावट से नहीं, अपनापन से बनता है। रिया को बात भारी लगी, पर उसने चुपचाप पर्स उठाया और चली गई। रिया पार्टी में गई। वहां सब हंस रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन उसके मन में कहीं अपराध बोध था। मॉम नाराज होंगी, पर मैं भी तो थोड़ा रिलैक्स डिजर्व करती हूँ। उधर शकुंतला देवी अकेली घर में पूजा का कोना सजाती रहीं। उन्होंने दिए जलाए, मिठाइयां रखीं और सोच में डूब गईं। जब मेरी बहू आई थी कितना खुश थी मैं, अब उसके साथ हर बात पर दीवार क्यों खड़ी हो गई है? उसी बीच बाहर हल्की हवा चली और एक दिया गिर गया। तेल फैल गया और कपड़े में हल्की आग लग गई। अरे बाप रे! शकुंतला देवी ने घबराकर पानी फेंका। आग तो बुझ गई, लेकिन पूजा का सारा कोना काला पड़ गया। उनका हाथ भी थोड़ा जल गया। जब रिया लौटी, उसने देखा दीवार पर धुआं, फर्श पर गीला कपड़ा और शकुंतला देवी का हाथ लाल। मॉम, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एक दिया गिर गया था, मैं संभाल ली सब। आपको चोट लगी है? फिर आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम अपनी पार्टी में बिजी थी बेटा। रिया को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने धीरे से माँ का हाथ थामा। मॉम सॉरी, मैं बस थोड़ा बाहर चली गई थी। शकुंतला देवी ने कहा। रिया, सॉरी से ज्यादा जरूरी समझ है। जब तक दोनों एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझेंगी, ये घर कभी रोशन नहीं होगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उनके हाथ पर मरहम लगाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शायद मैंने हर बार उनके प्यार को पुराने जमाने का लेबल दे दिया। अगले दिन दिवाली की सुबह थी। सूरज की किरणें पर्दों से छन कर कमरे में आईं। रिया जल्दी उठी और किचन में गई। ये पहली बार था जब उसने खुद से कुछ बनाया, सूजी का हलवा। शकुंतला देवी पूजा की थाली सजा रही थीं, तभी रिया ट्रे लेकर आई। मॉम, आज मैंने हलवा बनाया है अपने हाथों से। वाह, मेरी बहू ने आज माँ लक्ष्मी के स्वागत की असली तैयारी की है। रिया झेंप गई। शकुंतला देवी ने उसे गले लगाया। और मुझे भी ये समझना है कि नया तरीका गलत नहीं होता, बस दिल में भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। दिवाली का दिन। घर में अब रौनक लौट आई थी। लाइट्स झिलमिला रही थीं, रसोई से गुजिया की खुशबू आ रही थी और माहौल में मिठास थी। लेकिन रिया के फोन की घंटी बजते ही सब कुछ बदल गया। रिया, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ऑफिस से बॉस का कॉल था। मैडम, आज तो छुट्टी है। मुझे पता है, पर क्लाइंट की ऑनलाइन मीटिंग शाम 6 बजे रखी गई है। तुमसे बिना प्रेजेंटेशन के डील नहीं हो पाएगी। रिया के हाथ से फोन लगभग छूट गया। शकुंतला देवी उस वक्त पूजा का सामान सजा रही थीं। क्या हुआ बेटा? मॉम, 6 बजे मीटिंग है, लेकिन पूजा भी 6 बजे ही रखी है। घर में एक पल को सन्नाटा छा गया। शकुंतला देवी ने धीरे से कहा, बहू, दिवाली साल में एक बार आती है, लेकिन तुम्हारा काम रोज का है। तुम्हें जो सही लगे वही करो। लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द रिया से छिपा नहीं। वो पूरे दिन परेशान रही। एक तरफ करियर की सबसे बड़ी डील थी, दूसरी तरफ सास की उम्मीदें और परिवार की पूजा। शाम के 5 बजे रिया ने लैपटॉप खोला। प्रेजेंटेशन तैयार थी। मॉम पूजा का कोना सजा चुकी थीं। दिए, फूल, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां। रिया ने अपने दिल से कहा, कभी कभी एक मौका बहुत बड़ा होता है, पर अगर मैं इस वक्त पूजा छोड़ दूं तो शायद उनका दिल फिर कभी नहीं जीत पाऊंगी। उसने अचानक लैपटॉप बंद कर दिया। मॉम, मैं पूजा में रहूंगी। शकुंतला देवी चौंक गईं। पर बेटा, तुम्हारा काम? काम कल भी होगा, पर ये साथ शायद रोज नहीं मिलता। शकुंतला देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रिया का माथा चूमा और बोली, आज तूने असली दिवाली मना दी बहू। शाम 6 बजे घर में आरती शुरू हुई। रिया और शकुंतला देवी ने साथ में थाली उठाई।
दोनों के चेहरे पर शांति थी, जैसे सारे गिले शिकवे इस रोशनी में जलकर राख हो गए हों। रोहित आरती के बाद बोला, आज का माहौल तो जैसे स्वर्ग जैसा है। माँ और रिया दोनों की टीम अनबीटेबल। सब हंस पड़े। पूजा के बाद मोहल्ले के बच्चे मिठाइयाँ लेने आए और रिया ने खुद सबको गुजिया बांटी। मॉम, अब समझ में आया, असली खुशी बांटने में है। और मुझे भी कि नई सोच को अपनाने में भी सुकून है। रिया ने अपने फोन की ओर देखा। 30 मिस्ड कॉल्स और एक मैसेज। रिया, क्लाइंट ने मीटिंग खुद पोस्टपोन कर दी है, कल सुबह। वो मुस्कुराई। देखिए मॉम, शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं आज आपके साथ रहूं। शकुंतला देवी बोली, कभी कभी सही फैसले को किस्मत भी सलाम करती है। अगली सुबह, दिवाली के अगले दिन, गोवर्धन पूजा का दिन। रिया की आंख खुली तो देखा शकुंतला देवी किचन में उसके लिए चाय बना रही थीं। मॉम, मैं बना लेती। अरे नहीं बहू, आज तू मेरी लाडली है। तेरी वजह से घर फिर से जगमगा गया। रिया भावुक हो गई। मॉम, अगर मैं कभी ज्यादा बोल गई तो माफ कर दीजिएगा। मैं बस अपने तरीके से सब संभालना चाहती थी। और मैं अपने पुराने तरीके से। लेकिन अब समझ गई हूँ कि घर तभी चलता है जब दोनों की सोच साथ चले। दोनों मुस्कुरा दी। कहानी का संदेश दिवाली सिर्फ दियों की रोशनी नहीं, दिलों की रोशनी का त्योहार है। जहां सास बहू एक दूसरे की जगह खुद को समझ लें, वहां घर स्वर्ग बन जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।